भारत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान के तहत भाजपा राज्य के जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। रांची के मोराबादी मैदान में भी सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हुए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में समाहरणालय तक आक्रोश रैली निकाली गई। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सरकार को गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा जब तक इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकती तब तक चैन से नहीं बैठेगी। देखिए, झारखंड की जनता के जनाक्रोश की अभिव्यक्ति है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। और इस संकल्प के साथ जनता आज त्राहिमाम कर रही है सरकार के खिलाफ। विकास की शून्यता और लूट की झूठ की सरकार, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार से जनता निजात पाना चाहती है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। इसके खिलाफ जनता की आवाज की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी बनी है और उसी के दृष्टिकोण से 24 जिले में उल गुलान की तरह प्रदर्शन करने का संकल्प झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐलान किया है। वो क्या जाएंगे या फिर वहां से हमारे प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश 263 प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। अब 24 जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आने वाला समय पूरे प्रदेश में ये कार्यकर्ता और जनता इस रांची में जुट करके इस सरकार के खिलाफ जन संघर्ष का आह्वान करें। वही विधायक सीपी सिंह ने कहा, हेमंत सरकार भ्रष्टाचार का प्रयास बन चुकी है। सरकार को जनता ने विकास के लिए जनादेश दिया था, लेकिन यह सरकार राज्य को विनाश की ओर ले जा रही है। विपक्ष होने के नाते हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि विगत 3 वर्षों से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की एकमी सरकार चल रही है। जब भी सरकार शपथ लेती है तो जनता के हित में काम करने के लिए शपथ लेती है, लेकिन ये सरकार प्रारंभ काल से ही लूट खसोट में लगी हुई है। दिन दहाड़े हत्या, लूट और बलात्कार हो रहा है। खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ईडी से लेकर आईटी तक छापामारी करके खोज रही है। हर कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दर्शक बनकर नहीं रह सकती। सरकार तो कह रही है कि वो जितने भी वायदे किए थे चुनाव पूर्व, चाहे चुनाव के समय सारे, चाहे कौन सा वायदा पूरा किया। मैं पत्रकार भाइयों से भी पूछता हूँ कि भाई उन्होंने तो वायदा किया था जो ग्रेजुएट है उनको 5,000 रुपये और जो पोस्ट ग्रेजुएट उनको 7,000 रुपये देंगे। क्या अभी तक एक भी व्यक्ति को मिला क्या? ये वादा नहीं था क्या? उन्होंने तो कहा था कि भाई 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को, ओबीसी को देंगे। अब विधानसभा से पारित करके केंद्र में भेज दिया। आप लागू कीजिए ना। आप 1932 का खतियान आप तो फंसा के रख दिए। इस सामाजिक सौहार्द से बिगाड़ने का काम सिर्फ कर रहे हैं। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, चाहे वो पंकज मिश्रा हो कि प्रेम प्रकाश, दाहू यादव हो कि बच्चू यादव, सबके माध्यम से सिर्फ लूट और खसोट की सरकार यहाँ पर चला रहा है। आप देखो, झारखंड के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। भ्रष्टाचार, चीनाचोरी, कालाबाजारी, अवैध माइनिंग, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। हमारी झारखंड की बेटियों की आबरू मर्यादा पे तार तार हो चुका है। उसके खिलाफ आज हल्ला बोल है। आप देखो कैसे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के द्वारा 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब पूछताछ हो रही है तो आप चुनौती दे रहे हो। सरकारी एजेंसियां पूछताछ करेगी, आप न्यायालय पे विश्वास करो। और जब तक हम कहते हैं कि आप लाल कृष्ण आडवाणी जी के कार्यानुसरण करो, उन पे भी एक बार ऐसे ही आरोप कुछ लगे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, कहा जब तक मैं बरी नहीं हो जाता तब तक
पद नहीं ग्रहण करूंगा। आप भी अनुसरण करो, जब तक आप न्यायालय से बरी नहीं होते तब तक मुख्यमंत्री पद का त्याग करो, जांच एजेंसी का सहयोग करो। आज देखो, प्रखंड कार्यालयों में बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। BDO बोलते हैं हम तो पैसा दे के आए हैं, एक डेसिमल कोटेशन करने में 5-10 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। रूल और लॉ पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आप कानून व्यवस्था देखो, 7 बजे आप कोटी सिमडेगा लिट्टी पड़ा, आमड़ा पड़ा, साहेबगंज, दुमका, पलामू नहीं जा सकते। रघुवर दास जी की सरकार थी, 12-12, 1 बजे रात आप घूम सकते थे, आ सकते थे। रोजगार नहीं है, आपने वादा किया था साल में 5 लाख रोजगार देंगे, 5 आदमी को रोजगार नहीं दे पाए। बिजली की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है, ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं रह रही है, राजधानी बिजली नहीं है, ग्रामीण इलाके छोड़ दो, उसके खिलाफ आज हल्ला देखिए, पूरे झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया, माँ बहनों का इज्जत का महफूज नहीं है, और जो दलित वर्ग, विशेषकर दलित गरीब वर्ग लोग हैं, वो भी उनके ऊपर भी अत्याचार है। आप देखे होंगे, आप ही के माध्यम से सब जगह समाचार भी गया कि ये भ्रष्ट हेमंत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, आपने पिछले बार देखा होगा 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हम लोगों ने सुदूर प्रखंडों में जन आक्रोश जताया। प्रतिफल उसके बाद आज हम लोग पूरे झारखंड में क्रमबद्ध तरीके से हर एक जिले में आज रांची शुरुआत हो रही है, और हमारे हजारों कार्यकर्ता आज उपायुक्त कार्यालय को घेरेंगे और अपनी मांग पत्र को राज्यपाल के पेश करेंगे, कैसे भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त करे। और जिस तरह से तानाशाही रूप कहा है कि रैली निकालेगा, लोग जुलूस में जाएगा, फोटो खींचो, इसका कैमरा में खींचो और रिवर केस करो, ऐसी गिदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलन करके आए हैं। हमने कहा कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे, हथकड़ियों का डर न दिखाओ, जेल हमारा देखा है, और हम घबराते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लिया है। रैली निकाल रहे हैं, खिलाफ करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में यहाँ पर महानगर और रांची ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में ये जन आक्रोश ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता इनसे उठी है। जो भी इन्होंने एजेंडा तैयार किया और सत्ता हासिल किया है, सिर्फ और सिर्फ आईवास करने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि मैं आदिवासियों का हितैषी हूँ, लेकिन आदिवासियों के लिए ऐसा कौन सा काम किया? इन्होंने ये बताया कि मैं आपको CMT और SPT का ये दे रहा हूँ, लेकिन जो माध्यम से कार्य होता है, कस्टोडियन राज्यपाल होता है, राज्यपाल के यहाँ इन्होंने किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं। और इसी तरह का महिलाओं के लिए देखा तो एक अच्छा पूरे देश में नंबर 1 में है कि महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म के मामले आते हैं। इसी तरह अगर रोजगार महिलाओं को महानगर के हमारे युवकों को रोजगार देने की बात उन्होंने कहा, तो युवकों को भी रोजगार दे दिया। 5,000 रुपया भत्ता इन्होंने देने का BA का, जो पढ़े उनको 7,000, जो उससे नीचे है 3,000, लेकिन आज एक भी व्यक्ति महानगर ग्रामीण का काम करता जब आज निश्चित तौर पर सरकार को यहाँ से हटा के रहेगी, ऐसा लगता है। जागरूकता का हम लोग दरवाजे तक जाके कार्य करेंगे और उन्हें सत्ता से हटाने का काम करेंगे। आज हम लोग हेमंत सरकार की जो निकम्मी सरकार है, जो महिला के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, गरीबों का विरोधी सरकार, निकम्मी सरकार, जो हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा होके हम लोग DC का घेराव करने जा रहे हैं, ताकि ये सरकार से हम लोग छुटकारा पा सके, हम लोग का न्याय मिले। ये पाखंडी सरकार है, ये मतलब हम सबों के मतलब निकम्मी सरकार, पूरी जनता की, राज्य की जनता जो पूरी तरस हो चुकी है, पूरे परेशान है, गरीब परेशान है। हम हेमंत सरकार की जो निकम्मी सरकार आप कह रहे हैं, उनकी नीति क्या क्या आपको खराब लगी? लोगों को क्या खराब लगा? उनकी नीति ये गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है।
ना युवा के हित में काम कर रहे। युवा लोग अभी जाके देखिए इतने परेशान हैं, पढ़े लिखे लेकिन रोड में रिक्शा चला रहे हैं, घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं लोग। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो आयुष्मान का जो मिलता है फैसिलिटी वो 50% केंद्र सरकार देती है, 14% राज्य सरकार को देना चाहिए, वो भी फैसिलिटी नहीं दे पा रही।